न्यूज़ 18 नेटवर्क टीम कैशलेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां पर खरीदारी करने जाएं, भुगतान करने जाएं, अपना बैलेंस हमें वापस लेना हो, तो उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हमारे बीच में अब आ चुके हैं। डिजिटल प्रेमी, कैशलेस इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे मिशन पूरे देश में चल रहे हैं और भारत सरकार भी इस प्रयास को लगातार बढ़ा रही है, विस्तार दे रही है। इसी प्रयास को विस्तार देने के लिए आज वाराणसी में हम छोटे, लघु और मध्यम जो व्यापारी वर्ग हैं उनके बीच में आए हैं और उनसे हम बात करेंगे। एक बुद्धिजीवी पैनल भी हमारे साथ होगा, उनके जहन में जो प्रश्न हैं उनके भी जवाब देंगे और उन्हें ये भी समझाएंगे कि कैसे कैशलेस इंडिया और ये डिजिटल मिशन उनके लिए सुरक्षित भी है और साथ ही साथ फायदेमंद भी है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो डिजिटल लेन देन के मामले में एक बड़ा कीर्तिमान यूपी ने स्थापित किया है और ये सब कुछ तब हुआ जब हम लॉकडाउन के भीतर भी थे, कोरोना महामारी से लड़ भी रहे थे। उसके बावजूद ये कीर्तिमान उत्तर प्रदेश ने अपने नाम किया है और इसी के विस्तार में मास्टर कार्ड न्यूज़ 18 टीम कैशलेस इंडिया यहाँ पर वाराणसी में है, जो कि घाटों का शहर है। आसपास बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, बोट एसोसिएशन भी है और वो व्यापारी वर्ग है जो बहुत छोटे स्तर पर अपनी जीविका चलाता है। लेकिन उसके लिए ये डिजिटल माध्यम कितना फायदेमंद हो सकता है, कितना सुरक्षित हो सकता है उनके बिजनेस को बढ़ाने में और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया और कैशलेस के मिशन को आगे बढ़ाने में, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा पैनल यहां पर मौजूद है। एक एक करके मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे पहले मेहमान अमिताभ खन्ना जी, वाइस प्रेसिडेंट है मार्केट डिलीवरी इंटरनेशनल मार्केट्स मास्टर कार्ड के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए बीजेपी एमएलए सौरभ श्रीवास्तव जी भी हमारे बीच हैं, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। निखिल वर्मा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, प्रोडक्ट हेड एसबीआई पेमेंट्स। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर दुष्यंत मौर्य जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। एडीएम संजय कुमार जी फाइनेंस हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। इसके अलावा बोट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद मांझी जी भी हमारे साथ हैं, उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल अमिताभ खन्ना जी आपसे यही कि डिजिटल भुगतान में कैसे दक्षता, व्यवसाय और लाभ हो सकता है व्यापारियों को, खासतौर पर छोटे व्यापारियों को, वो आज आप इन सबको समझाइए। ये कैंपेन हमने करीबन 3 या 4 साल पहले स्टार्ट किया था। होल आइडिया वॉज कि हम जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स का जो हिस्सा जो है वो बढ़ रहा है, तो हम कैसे इस डिजिटल पेमेंट्स को जो है छोटे और लघु उद्योगों तक लेके जाएं। जब बैंक अकाउंट और आधार को लिंक करना स्टार्ट हुआ, आई थिंक वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हुई। उससे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना से भी काफ़ी कुछ डिजिटाइजेशन स्टार्ट हुआ था पेमेंट्स का। तो आई थिंक उस लहर में ये जो कैशलेस कैंपेन हमने स्टार्ट किया, द होल आइडिया वॉज कि हम छोटे और लघु उद्योग को जो है डिजिटल पेमेंट्स के लिए उनको अवगत कराएं और उनको इसकी तरह लेके जाएं। इस साल हम लोग जो हैं इस कैंपेन के अंतर्गत जो है 8 डिफरेंट शहरों में जा रहे हैं। छोटे शहर हैं जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल शहर्स हैं, जैसे वाराणसी उनमें से एक है। अपने आप में एक कल्चरल कैपिटल इंडिया का रहा है, अभी भी है। और यहाँ से देख के जो है काफ़ी जो है यहाँ के जो क्षेत्र हैं उससे प्रभावित होते हैं। तो आइडिया यही है कि जितना हो सके उतना डिजिटल पेमेंट्स को आगे बढ़ाया जाए। और डिजिटल पेमेंट्स से जो फ़ायदे हैं कि जब भी हमें अपना बिज़नेस बढ़ाना होता है तो हमको कई बार क्रेडिट लेने या उधार लेने की या लोन लेने की एक ज़रूरत पड़ती है। जब आप अपना ट्रांजैक्शन डिजिटल करते हैं तो आपकी कितनी इनकम हो रही है, आपका कितना रेवेन्यू है, वो एक पता लगता है। उससे लोन लेने में आसानी होती है क्योंकि आपके हर ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड जो है वो बन जाता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। मेरा सवाल संजय कुमार जी आपसे यही कि अभी तक क्या प्रयास इस दिशा में हुए हैं और कितनी बड़ी ऐसे व्यापारियों की कम्युनिटीज़ को आप जोड़ पाए हैं या कन्विंस कर पाए हैं कि वो डिजिटल मोड में पेमेंट्स करें, ये उनके लिए फ़ायदेमंद है और सुरक्षित भी है। पिछले 5 सालों में जो बैंकिंग सुविधाओं का विकास हुआ है उसका ये बड़ा बृहद चरण है। इसमें हमारे पास आज हर छोटे छोटे व्यापारी के पास भी ये सुविधा है कि वो अपना ट्रांजैक्शन डिजिटल माध्यम से करता है और इसका दायरा हर दिन बढ़ रहा है। पहले कोई मोबाइल अगर रिचार्ज करना हो तो आपको उसके लिए किसी के पास जाना होता था। अब आदमी हर छोटे छोटे ट्रांजैक्शन खुद ही कर लेता है और इसमें सब अभ्यस्त भी हो गए हैं। इसमें मैं कहूँगा कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसमें इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि सारे ट्रांजैक्शन अब ज़्यादातर
डिजिटल माध्यम से ही करते हैं। निखिल वर्मा जी, सवाल आपसे ये कि एसबीआई जो है वो बहुत मिशन मोड में काम करता है, दूर दराज तक पहुंच हो, छोटे शहर गांव तक आप पहुंचे, तो क्या आप पहुंच पाए हैं इन जगहों पर? भारत में जो हमारा प्रेजेंस है वो 22,000 ब्रांचेस हैं। हमारे जो 22,000 ब्रांचेस हैं वो यही इसलिए खोली गई हैं ताकि इंश्योर किया जाए कि जो हमारे छोटे वर्ग हैं रिमोट लोकेशन में, दूर दराज में, उनको उनको हम सेवा दे पाएँ, एड्रेस कर पाएँ, उनकी इन चीज़ों को प्रोवाइड करा पाएँ ताकि वो डिजिटली पेमेंट एक्सेप्ट कर सकें। और इसमें मैं काफ़ी से गवर्नमेंट को भी दूंगा, उनके थ्रू भी काफ़ी स्कीम्स आई हैं ताकि जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो स्टेट बैंक में अपना अकाउंट खोल पाएँ, चाहे जनधन अकाउंट हो, जिसके थ्रू जो भी छोटे लोग हैं वो भी डिजिटली कनेक्टेड है। सौरभ श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल आपसे ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया था, तो अभी तक इतने साल बीत चुके डिजिटल इंडिया के नारे को, कोई आंकड़ा यदि आप दे पाएंगे कि कहां तक पहुंचा है भारत और जो टारगेट है उससे अभी हम कितना पीछे हैं? जनसंख्या में विश्व में हम दूसरे नंबर पर हैं। उस देश में इस काम को बिल्कुल नीचे तक पहुंचा पाना ये एक बहुत बड़ा टास्क था। और हम जो इस काम का लक्ष्य लिया गया था वो लक्ष्य लिया गया था पीरियड वाइज। निश्चित रूप से केंद्र सरकार की टीम उस लक्ष्य से आगे चल रही है और यही कारण है, बनारस में जाइएगा तो आपको सब्जी और फल के छोटे छोटे ठेले पे भी पेटीएम से और बाकी तरीकों से पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी। यहाँ जो लोग बैठे हैं नाविक लोग, यहाँ सिर्फ इनके पेमेंट की बात नहीं है। ये लक्ष्य इसलिए लिया गया था कि इस देश से करप्शन को खत्म करना था, भ्रष्टाचार को खत्म करना था। हमारे साथ दुष्यंत मौर्य जी भी हैं, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर हैं। दुष्यंत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश ने लॉकडाउन के दौरान भी, मतलब उस टाइम पीरियड को अगर हम मिला भी लें तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है डिजिटल ट्रांजैक्शन में। कह लीजिए कि एक रिकॉर्ड यूपी ने बनाया है, तो वाराणसी का परफॉर्मेंस कैसा रहा? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के समय में जहाँ पे लोग काफ़ी परेशान थे, घरों में उनको रहना था, बाहर निकलना एक तरह से सुरक्षा की दृष्टि से मना था, ऐसे में उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना, ऑनलाइन के माध्यम से उन्होंने ट्रांजैक्शन किया और अपने जो डेली का जो काम धाम था उसको चलाया उसके माध्यम से। और ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कैसे कैशलेस इंडिया ने कैसे उसमें मदद की है, कैसे कैशलेस इकोनॉमी ने उसमें सहायता प्रदान की है। निश्चित तौर पे कैशलेस जो इकोनॉमी का सपना है वो उसने मदद की है और ये आगे बढ़ता रहेगा। ये ऐसा है, कैशलेस एक इकोनॉमी ऐसी चीज़ है जिसको कोई रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकता। निश्चित तौर पे आने वाला है, जैसे डिजिटल इंडिया बढ़ेगा वैसे वैसे कैशलेस इकोनॉमी बढ़ेगी। हमारे साथ बोट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद मांझी जी भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आज सभी एक्सपर्ट्स की बात आप सुन रहे हैं, तो यहाँ पर जो पूरा निषाद समाज है जिसकी जीविका बोटिंग से चलती है, या मैं कह लूँ कि घाटों के आसपास भी जो पूजा की दुकानें हैं जहाँ छोटा व्यापारी है, तो हमने देखा है कि वहाँ पर भी अब हम QR कोड्स रखे हुए देखते हैं, मतलब वो भी डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। तो क्या सोच क्या है लोगों की, वहाँ व्यापारियों की? क्या उन्हें डर लगता है, कोई असुरक्षा भी महसूस होती है इस दौरान कि कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाए, या लोग बहुत खुले दिल से अपना रहे हैं इसको? देखिए, जहाँ तक बात ये अपने पेमेंट की होती है तो निश्चित तौर पर आज के दिन में सारा हिंदुस्तान इसको एक्सेप्ट करने को आतुर है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो इसको परहेज करे, लेकिन डर तो निश्चित तौर पर होती है, क्योंकि बहुत सारी फ़ोन हैकिंग की बात होती है और ऐसे बातें जब लोगों के मन में आती है तो लोगों को डर तो लगता है कि कहीं हमारा पैसा डूब न जाए। थोड़ी सी समस्या है हमारे लोगों में, थोड़ा देखिए पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी पूरी तरह से अभी प्रचार हो पाई है। हमारे सारे लोग इसको अभी नहीं जान पाए हैं। छोटी सी बात आपने कही थी, लोनिंग वोनिंग की बात इसमें आपने कही थी, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, क्या ITR भरे बगैर भी अगर हम ये पेटीएम यूज़ करते हैं तो क्या इससे हम लोनिंग का फ़ायदा ले सकते हैं? क्योंकि आपने लोनिंग की बात कही थी, ITR की बात नहीं कही थी। इस चीज़ को मैं आपसे जानना चाहूँगा। अमिताभ जी, इस बात का आप उत्तर दीजिए जो चिंता अभी प्रमोद जी ने उठाई। मैं दो बात कही इन्होंने, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली। एक तो उन्होंने बोला कि पेमेंट तो सब लेना चाहते हैं डिजिटली, लेकिन डर लगता है, चाहे वो फ्रॉड हो, चाहे वो गलती से पेमेंट ज़्यादा लेना या कम लेना हो, दोनों ही का एक समाधान जो है हमारे पास अवेलेबल होता है। जहाँ तक फ्रॉड की बात है, वहाँ पे हम लोग, हमारी एक टीम्स होती हैं, चाहे वो बैंक की हो चाहे हमारी टीम्स हो, जो कि काम करती हैं कि हम अवॉइड कर सकें कि फ्रॉड ना हो, और अगर फ्रॉड हो तो उसको जल्दी से जल्दी पकड़ सकें और ठीक कर सकें। दूसरी बात आपने बोली कि पेमेंट का रिकॉर्ड तो होता है पर ITR भी ज़रूरी होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका पेमेंट जो है छोटा है, जिस पे टैक्स नहीं लगता, चाहे वो GST हो या हो, वो अगेन वो बैंक टू बैंक या कितना आप लोन ले रहे हैं उस पर डिपेंडेंट होता है। आज की डेट में अगर आप बात करें तो लोन आज की डेट में जो है मोबाइल नंबर पे आप कितना यूज़ कर रहे हैं उस पर भी लोन मिल रहा है बिना ITR के।
तो संभव है, एकदम संभव है। सौरभ श्रीवास्तव जी, सरकार किस तरह मदद कर सकती है? मतलब अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाए, ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाए। चेक बाउंसिंग से लेके किसी भी तरह के ऑनलाइन जो भी इस तरह के कांड होते हैं, इस पर बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं। सरकार हमेशा इसके लिए तैयार है। ऐसा कोई भी क्राइम होता है तो पुलिस को भी बताएं और हमें भी बताएं कि हम तुरंत उस पर सहयोग करें। निखिल वर्मा जी, एसबीआई किस तरह से धोखाधड़ी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है? क्या कोई कैंप्स आपके लगते हैं? जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो एक पूरी टीम बैठती है देखने के लिए कि उसमें कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, हमने काफ़ी चेक, एक ही तरह के कार्ड बार बार यूज़ तो नहीं हो रहे हैं, इस तरह के काफ़ी सारे चेक लगाए गए हैं और हम उस पर पहले से ही एक्ट कर लेते हैं, हम वो पैसा रोक लेते हैं ताकि अगर हमें कल को कस्टमर आके बोलता है कि ये हमारे साथ फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ है, ये पैसा गलती से छीन लिया गया है, तो हमारे पास चूंकि वो पैसा होल्ड पे है तो हम कस्टमर को वापस दे सकते हैं। भारत सरकार बोलेंगे उन्होंने भी काफ़ी सारे नियम लागू करे हैं, रेगुलेटर्स ने, आरबीआई ने काफ़ी सारे नियम करे हैं कि जो भी ग्राहकों के कंप्लेंट्स है, शिकायतें, वो एक टाइम पीरियड में रिजॉल्व होनी चाहिए, उनसे ज़्यादा वो नहीं खींचनी चाहिए, कस्टमर का पैसा कहीं नहीं जाना चाहिए। और इवन मास्टर कार्ड ने भी अपने चाहे हमारे दूसरे बैंक्स हो चाहे मास्टर कार्ड हो, उन्होंने भी काफ़ी सारे चेक लगा रखे हैं इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, ताकि कस्टमर का पैसा कहीं भी धोखाधड़ी से ना जाए। डिजिटल ट्रांजैक्शन कितना जरूरी है, इस पर चर्चा लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है और अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय कुमार जी, आज सरकार जो है वो कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है, उस पर फोकस कर रही है। तो वाराणसी के लिहाज से अगर हम देखें तो अभी लक्ष्य से कितना दूर है और कितना टारगेट आप लोग अचीव कर पाए? लगभग सारी योजनाएं हमारी अब ऑनलाइन हो गई हैं। कोई भी पेमेंट हमें अपने लाभार्थियों को कैश नहीं देना पड़ता है और सभी के खाते में पैसा जाता है। सारी सरकारी योजनाएं जो पिछले चलती थी पहले कैश पेमेंट वाली, वो सब के सब ऑनलाइन हो गई हैं और हमारा टारगेट मुझे लगता है कि लगभग हम सैचुरेशन लेवल पे आ गए हैं सरकारी योजनाओं के पक्ष में। दुष्यंत मौर्य जी, बनारस जो है वो अब आध्यात्मिक स्तर पे या कह लीजिए कि पूरे विश्व में एक बड़ी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उभर रहा है। तो देश विदेश से यहाँ पर आज भी लोग आते हैं और भविष्य में इस संख्या बढ़ेगी। तो जो घाट हैं, आसपास दुकानें हैं, नाविक हैं, छोटे व्यापारी हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है उनको इस डिजिटल मोड से जोड़ना? बनारस स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है तो स्मार्ट सिटी में आवश्यक है कि ये जो बेसिक डिजिटल इंडिया का जो मुहिम है, कैशलेस इंडिया का जो मुहिम है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैशलेस जो इकोनॉमी का पार्ट बने। जो घाटों पे आसपास के जो छोटे व्यापारी हैं वो भी इसमें शामिल हों, ताकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो हमारे यात्री लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, उन सबको एक सहूलियत मिल सके, एक फैसिलिटी मिल सके। निश्चित तौर पे आपका जो ये मानना है कि छोटे व्यापारी हैं अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है, उसको पहुँचाने के लिए भी हमें कार्य करना पड़ेगा। अमिताभ जी, डिजिटली हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो बिल ज़्यादा आता है, 79.52, 62.34, तो ₹1 ज़्यादा कमाती हैं कंपनियाँ या वेंडर। चाहे वो आप कैश में पेमेंट करें, चाहे वो आप डिजिटल पेमेंट करें, उसके दाम पे उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा ऐसा उल्टा होता है, जब आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आप एक्चुअल पैसा दे सकते हैं। जो ये आपने कुछ एग्जांपल दिया, वो 92 पैसा या जो 10 पैसे की या ₹1 की जो टॉफ़ी मिलती है, वो कम से कम वो वापस नहीं करने या देनी पड़ती, वो नहीं इकट्ठी करनी पड़ती, क्योंकि आपको जितना पेमेंट करना है उतना ही पेमेंट करेंगे आप। निखिल वर्मा जी, आपसे सवाल, छोटे पैमाने के जो व्यवसायी हैं, डिजिटल भुगतान कितने सुरक्षित हैं और साइबर धोखाधड़ी से वो खुद को कैसे बचा सकते हैं? प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या रखें वो? हमारी तरफ से एक जागरूकता फैलाई जा रही है बैंक की तरफ से कि जो भी OTP है वो हमें किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक सिक्योर्ड माध्यम है। और इसी तरह कई सारे माध्यमों की तरह जागरूकता फैलाई जा रही है ग्राहकों में कि कैसे वो एक ट्रांजैक्शन को डिजिटली सिक्योर कर सकते हैं। संजय कुमार जी, अगला सवाल आपसे ये कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को डिजिटल भुगतान बैंडवैगन पर लाने के लिए सरकार और क्या कर सकती है? किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं? समय समय पर सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। अभी मुझे याद है 1 महीने पहले एक ऐसा कार्यक्रम हुआ था जहां सारे के सारे बैंकों ने मिलकर एक कार्यक्रम किया था और सारे बैंक वहां पहुंचे थे, सबने अपने अपने काउंटर लगाए थे और सब सहयोग के साथ ही पब्लिक को वो जानकारी दे रहे थे, वो जागरूकता फैला रहे थे। तो हम समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, न सिर्फ शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी होते रहते हैं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधि लोग भी वहाँ जाते रहते हैं और बैंकिंग सेक्टर के अधिकारी लगातार गांव में अनवरत विजिट करते हैं और इस चीज़ को फैला रहे हैं। सौरभ श्रीवास्तव जी भी भाजपा MLA हमारे साथ हैं। सौरभ जी, ये बात आप कहाँ तक लोगों को समझा पाए हैं कि जब डिजिटली हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो लूटपाट या क्राइम, इससे भी निजात मिलती है? डिजिटल पेमेंट हमेशा सभी के लिए सेफ है, चाहे उनकी पॉकेट छोटी हो या बड़ी। तो मेरे ख्याल से मैं तो इस मंच से यही अपील करूंगा कि सभी व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट का तरीका अपनाना चाहिए।
ऐसा करके वो बिल्कुल अपने को सेफ रख सकते हैं। प्रमोद माझी जी, आज वाराणसी का जिस तरह विकास हो रहा है, चीजें बहुत डिजिटल पर जा रही हैं, हर व्यापारी उसको अपना रहा है, तो क्या नाविकों के भी फोन में हमें इस तरह के एप्स या कुछ ऑनलाइन मोड्स दिखते हैं? हमारे लोगों को तो अब डिजिटल से फ़ायदा होने लगा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे घूमते घूमते आते हैं जिनके जेब में पैसा नहीं होता है लेकिन मोबाइल होता है। तो मोबाइल पे एक ऐसा साधन हो गया है कि अब हमारे लोग जो नाव पर न घूमने की स्थिति में होते हैं वो भी अब नाव पे मोबाइल के जरिए घूमने लगे हैं। और इंटरनेट सुविधा को लेकर आपका क्या अनुभव रहा है? क्या घाटों पर इंटरनेट मिलता है? मतलब डिजिटल तो आप तभी पे करेंगे ना जब इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होगा। जी, कुछ जगहों पर इंटरनेट का समस्या है। डिजिटल पे करे तो कैसे करे, जहाँ इंटरनेट रहेगा वहीं डिजिटल पे हो पाता है। तो इंटरनेट की समस्या होती है, बहुत सारी जगहों पर जैमर वगैरह लगाए रहते हैं जहाँ इंटरनेट की समस्या होती है। तो इसकी भी सुविधा आपको बढ़ानी पड़ेगी जिससे हम लोग के काम में फ़ायदा हो। सौरभ श्रीवास्तव जी, पेमेंट डिजिटाइजेशन हो रहा है तो इंटरनेट व्यवस्था तो दुरुस्त रखनी पड़ेगी। इंटरनेट की समस्या थोड़ी बहुत नदी के बीच में है, लेकिन पेमेंट करने वाला किनारे आके पेमेंट करता है और किनारे आप स्वयं चेक कर सकती हैं, किसी भी घाट पे आपको इंटरनेट की समस्या नहीं मिलेगी। ये मेरा चैलेंज है। इसके कंटिन्यूशन में एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर हम पिछले 5 सालों में देखें, हमारा इंटरनेट यूसेज जो है वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। हम काफ़ी आधुनिक कंट्रियों से भी इंटरनेट यूसेज पे आगे निकल आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इंटरनेट की सुविधाएं जो है वो बड़ी नहीं है। पिछले 5 सालों में इंटरनेट काफ़ी बड़ा है, और आने वाले समय में जिस तरीके से टेलीकॉम में विस्तार हो रहा है वो और बढ़ेगा। दुष्यंत मौर्य जी, दुकानदारों और बोट यूनियंस, इनके जो एसोसिएशन है, इनको डिजिटाइज कर देने से डिजिटल समावेशन में हमें कितनी मदद मिलेगी? डिजिटल समावेशन में आवश्यक है कि समाज का हर वर्ग जुड़े उससे, और इसमें चाहे नाविक वर्ग हों चाहे छोटे व्यापारी वर्ग हों, इनकी भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी बाकी जो बड़े व्यापारी हैं या बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी भूमिका है। और आप ये बेहतर जानते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले जो लेबर हैं या श्रमिक हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जब तक उनको हम इस कैशलेस इकोनॉमी में नहीं लाएंगे, जब तक उनको फॉर्मल चैनल में नहीं लाएंगे, तब तक हमारा कैशलेस इकोनॉमी का जो एक सपना है वो साकार नहीं होगा। यहाँ पर पूरा समाज भी हमारे साथ है, नाविक समाज भी है, छोटे दुकानदार भी हैं। आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो आप लोग अपना हाथ उठा सकते हैं। सभी हमारे साथ गणमान्य सदस्य हैं मंच पर, वो जवाब देंगे। जी, आप। लोगों को प्रेरित करता हूं कि आप डिजिटल से जुड़े। ये मैं चाहता हूं कि भाई हिंदुस्तान डिजिटल बने। लेकिन अभी जैसे इंटरनेट की बात कही गई है, मेरा मोबाइल बहुत बढ़िया नेट चला। मैं चूंकि मैं घाट पे रहता हूं इसलिए तो मैं घाट पे मतलब रहता हूं। इंटरनेट काम नहीं करता इसीलिए एकदम आप नहीं काम डिजिटल करता पेमेंट और- नहीं हाँ, कर पाते। एकदम। जी, इस बात का सर जवाब दीजिए कि वो लोग कैसे मैनेज करेंगे जहां पर इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं कर रहा है। ये चिंता जो प्रमोद जी भी उठा रहे थे। बनारस में ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहाँ पर कनेक्टिविटी की दिक्कत हो। ये अलग बात है कि अलग अलग कंपनियां हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, कुछ सरकारी कंपनियां भी नेट प्रदान करती हैं। तो हर कंपनियों की अपनी समस्याएं होती हैं। आजकल पोर्टेबिलिटी का सिस्टम है। अगर आपको कोई कंपनी ठीक से सुविधा नहीं दे पा रही है, आपको नेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है, तो आप अपना मोबाइल पोर्ट करा लीजिए, सिंपल है। मंच छोड़ने से पहले मैं चाहूंगी कि आज इस मंच से ये प्रतिज्ञा हम लें कि डिजिटाइजेशन के फायदे क्या हैं, ये भी हम सबको बताएंगे, और इस कैंपेन को रुकने नहीं देना है। मिशन मोड में इसको कैसे आगे ले जाएं, मैं चाहूंगी कि क्लोजिंग रिमार्क आप उसी प्रतिज्ञा के साथ लें। अमिताभ सर। मेरा बहुत विश्वास है कि डिजिटल पेमेंट से फ़ायदे सबको हो रहे हैं। समस्याएं हैं, इंटरनेट की समस्याएं हैं, फ्रॉड की, लेकिन अगर आप उसके लाभ देखेंगे तो वो कई ज़्यादा हैं। जहाँ तक आपकी प्रश्न है फ्रॉड के बारे में, जहाँ पे आपके चैलेंज आते हैं कि मेरा पेमेंट मुझे आएगा कि नहीं आएगा, जितना भी प्रोसेस बनाया गया वो यही सोच के बनाया गया कि मर्चेंट या जो हमारे व्यापारी वर्ग के भाई हैं उनको नुकसान ना हो, पेमेंट उनका बराबर से आए, और अगर उनको कोई समस्याएं आए तो वो सॉल्व की जाए। निखिल तो जी। मेरा इतना ही कहना हो कि डिजिटल पेमेंट्स को अपना पूरा ध्यान दे के एक्सेप्ट कीजिए, और जहाँ भी आपकी समस्याएं आती हैं देयर आर डिफरेंट फोरम्स जहाँ पे आप जाके अपनी समस्याओं को समाधान ले सकते हैं। निखिल जी, आपकी क्लोजिंग रिमार्क्स। मेरा तो यही मानना है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो डिजिटली पेमेंट एक्सेप्ट ना कर सके। अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे कई सारे तरीके हैं जिससे आप डिजिटली पेमेंट ले सकते हैं, चाहे वो QR हो, चाहे वो आधार हो, चाहे वो पॉस टर्मिनल हो। तो मेरा तो यही मानना है कि सभी सारे हैं, चाहे वो छोटे दुकानदार से बड़े दुकानदार, सबको डिजिटली पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड इसीलिए अगर मैं यहाँ पे अनाउंस करता हूँ कि जो भी भाई लोग हमारे इस मुहिम से जुड़ेंगे उनके हम जो भी चार्जेस हैं, जो भी फ़ी हम लेते हैं, वो उनसे हम नहीं लेंगे। संजय कुमार जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? जो चीज़ें आपने यहाँ सीखी हैं, जो आपकी शंकाओं का समाधान यहाँ बैंक के अधिकारियों ने किया है, या आपको जो भी जानकारी यहाँ प्राप्त हुई है, इसको हर एक आदमी 50 लोग तक फैलाए कम से कम, उससे ये कहे कि वो भी आगे फैलाए,
जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हों और हम सब एक डिजिटल इंडिया में और आगे बढ़ पाएँ। बिल्कुल, और ये चेन टूटनी नहीं चाहिए। दुष्यंत मौर्य जी, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि डिजिटल पेमेंट को अपनाएं और जहाँ भी जाएं आसपास के लोगों को इसको प्रेरित करें, डिजिटल पेमेंट के इसके फ़ायदे बताएं और जो भी लोगों के मन में गलतफहमी है उसको दूर करने का प्रयास करें। प्रमोद माझी जी, आपकी प्रतिज्ञा बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आपकी एक अपील पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग जुड़ेंगे। तो आज आप क्या प्रतिज्ञा लेते हैं? आप प्रोत्साहित करेंगे लोगों को? पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सारे बंधुओं को इस बात की प्रतिज्ञा लेने की बात करूँगा कि ये सारे लोग जाएं और सारे लोगों को डिजिटल की बात करके उनको इसका फ़ायदा बताएं और मैं खुद अपने समाज के सारे लोगों से जाके डिजिटल काम करने की बात कहूँगा, जिससे कि आपके काम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। और लोग हमारे बीच में यही हैं, तो चलिए ये जो चेन जिसे हम ना टूटने की बात कर रहे हैं यहीं से शुरुआत करते हैं। मैं सभी से अपील करूंगी कि सब लोग अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाएं और एक प्लेज यहीं से लेकर जाएं कि डिजिटल मिशन जो है वो रुकेगा नहीं। आप सभी लोग अपना एक एक हाथ आगे की ओर ले जाएं और मेरे साथ बोलें, मैं डिजिटल पेमेंट से जुड़ूंगा, आगे भी समस्त लोगों को इसके लिए जागरूक करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की इस चर्चा के माध्यम से हमने जाना कि डिजिटल मोड यानी डिजिटल पेमेंट्स कितना जरूरी है। इससे फ्रॉड भी रुकता है, भ्रष्टाचार भी खत्म होता है, ग्राहक को भी फायदा होता है और छोटे व्यापारियों को भी फायदा होता है। तो इससे बिल्कुल ना डरे, इसे आगे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर अपनाएं। हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।